जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। बिलाखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। असद उमर साहब ने फरमाया था कि कराची को 1000 मेगावाट बिजली इस साल दी जाएगी। बज़ाहिर ये बड़ी खुशाइंद बात है, आदमी को इस पर मुतमईन होना चाहिए, मसरूर होना चाहिए, खुशियों के शादियाने बजाने चाहिए। लेकिन मेरा माथा उसी वक्त ठनका था। मैंने कहा यार असद उमर ने कहा है, अब झोलझाल है। असद उमर वो हैं कि जो पेट्रोल 40 रुपए देखते थे अपोजिशन में, और आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सोच लीजिए पेट्रोल कहाँ है, और अब तमाम मलबा तमाम नज़ला आलमी मंडियों पर गिरा देते हैं। असद उमर वो हैं जो चाहते थे कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया जाए। लेकिन ये बात हो रही है अपोजिशन रहनुमा असद उमर की, और एक असद उमर वो है कि जो इस वक्त इख्तिदार में मौजूद है, अवाम की गर्दन पे पैर रख करके उसकी हुकूमत खड़ी है, और असद उमर जो है वो बगले बजा रहा है। वो आलमी माशरे, आलमी मईशत की कसाद बाजारी तो फलाना तो वटेवर के गाने गा रहा है। असद उमर ने कहा कि 1000 मेगावाट बिजली इस साल देंगे, तो मेरा माथा वहीं ठनका था। मैंने कहा यार ये हो ना हो, सवा झूठ बोला गया है, सवा झूठ। और देखिए आने वाले वक्त ने क्या साबित कर दिया, क्या साबित कर दिया आने वाले वक्त ने। लेकिन इससे पहले कि मैं ग्राउंड रियलिटी पर आऊं, मैं आपको यह बता दूं कि असद उमर अकेले नहीं थे इस झूठ बोलने में। असद उमर के हमनवा थे एक और साहब, उमर अयूब। जी हाँ, अयूब खान, जनरल रिटायर्ड अयूब खान, फील्ड मार्शल रिटायर्ड अयूब खान, मिलिट्री डिक्टेटर, साबिक फौजी आमिर, हुकूमतों को ताराज करने वाले, फातिमा जिना, मोहतरमा फातिमा जिना के दुश्मन, जमहूरियत के दुश्मन, और फलाने फलाने, जिनकी नस्लों में एक ऐसा अनमोल रतन जन्मा जो हर साइकिल की टायर की तरह हर गाड़ी में, हर ट्रक में, हर पहिए में आकर के जुड़ जाता है। ये कभी नून लीग में होते हैं, कभी ये शीन लीग में होते हैं, कभी ये मिम लीग में होते हैं, कभी ये जीम लीग में होते हैं, कभी ये फलाने में होते हैं, और ये कभी ठिकाने में होते हैं, कभी मुशर्रफ के इख्तिदार को शेयर करते हैं। और आज ये एक मरतबा फिर मुशर्रफ भाई इमरान हुए वजीर खैर से, और इन्होंने फरमाया कि कराची सिटी वुड गेट एन एडिशनल 450 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिस समर एज द नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी हैज कंप्लीटेड अपग्रेडेशन ऑफ 130 किलोमीटर लॉन्ग फलाना 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 फलाना। अब टेक्निकल इडियोटिक बातें, इसमें कोई कुछ नहीं रखा। जब मैंने ये खबर सुनी भौचक्का रह गया। मैंने कहा यार एक मिनिस्टर बोल रहा है तो झूठ था, अब दूसरे ने बोला है, तो इससे बड़ा झूठ इस सदी में बोला नहीं जा सकता। ये कैसे मुमकिन है भाई? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमी रियासत में बिजली ना जाए, ये मुमकिन है। और देखिए वही हुआ। आज अखबार में खबर छपी है, कल ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर कायम एक इदारे जिसे के इलेक्ट्रिक, उससे पहले कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, उसके बाद कराची इलेक्ट्रिक कंपनी, और पता नहीं क्या क्या नाम दिया जाए। मैं नामों पे नहीं जाता, क्योंकि भेड़िया अगर भेड़ की खाल पहन ले तो भी वो खून पीने से कहां कतराता है। यही हाल के इलेक्ट्रिक का है, नाम चाहे कुछ भी रख लो, मकसद है अवाम का इस्तेहसाल। तो के इलेक्ट्रिक के सीईओ ने, जी हाँ वही सीईओ जिन पर एक खातून ने, इदारे की खातून ने जिनसी हिरासानी का इल्जाम भी लगाया था, लेकिन उसके बाद जाहिर है कि यहाँ बड़े बड़े कांड इधर उधर हो जाते हैं। तो अगर ये इल्जाम इधर उधर हो गया तो क्या हुआ? जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और ये इंशाअल्लाह ताला हमसे उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक एक आखिरी जमहूर यानी आखिरी आदमी भी इस कुर्रे अर्ज पर मौजूद है। मोहन सल्वी साहब ने इरशाद फरमा दिया है, और क्या खूब फरमा दिया है कि जनाबे वाला इस साल रमज़ान में, गर्मियों में जो है वो लोड मैनेजमेंट की जाएगी, उसे लोड शेडिंग का नाम ना दिया जाए। फरमाते हैं अल्लाह की अमान, अल्लाह की अमान। किधर गया भाई? ये बड़ा ज़बरदस्त उनका कहना था। बिजली की लोड शेडिंग सिर्फ गैर मुस्तस्ना इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक होगी। अलबत्ता अवाम और मीडिया मकामी फॉल्ट को लोड शेडिंग से ताबीर ना करें। यह बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है लोड शेडिंग का। आप इसे लोड शेडिंग मत कीजिए, मत कहिए, इसे लोड मैनेजमेंट कहिए। अच्छा जी, मतलब खून चूसने वाले दरिंदे को हम वैम्पायर ना कहें, ड्रैकोला ना कहें, उसको क्या कहें, रहमतुल्लाह अलैह का नाम दे दें, कुछ और कह दें। मतलब ये कैसे मुमकिन है? जिस तरह इमरान खान कहते हैं आप महंगाई ना समझिए, 200 रुपए आपको डबल रोटी के मांग रहा है, तो आप ये कह करके दे दीजिए कि महंगाई थोड़ी है, ये तो मुझसे खेल रहा है, ये तो मेरी सहेली या सहेला है। ये इस तरह की अहमकाना बातें सिर्फ पीटीआई, उसके रहनुमा और उसके तबलची कर सकते हैं इस दौर में। तो इसी तरह से केएससी का कहना है, कि इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि ये लोड मैनेजमेंट है, इसे आप लोड शेडिंग के नाम से ताबीर ना करें, इसे जो मकामी फॉल्ट्स को आप लोड शेडिंग में ना गिनें। इस तरह की फरमाइशी प्रोग्राम उनके हैं। बड़ा ज़बरदस्त तरीका वारदात उन्होंने इख्तियार किया है। एक दिन
मैसेज आता है कि जी इतने बजे से इतने बजे तक आपका इलाका जो है वो मरम्मत के नाम पर फीडर की और फलाना फलाना पता नहीं क्या टेक्निकल गुफ्तगू होती है उस पर बंद रहेगा। बताया जाता है सुबह इतने बजे से शाम इतने बजे तक। आप यकीन कर लीजिए कि सुबह जितने बजे की इंटीमेशन होती है उससे 1-2 घंटे पहले ही लाइट जाती है और शाम तक जितने घंटे बन जाते हैं 6-7 घंटे, उसके बाद इखलाकन 1-2 घंटे बिजली बंद होती है। ये पूरे पूरे दिन का मामूल है। ये उन इलाकों की बात हो रही है जहां बिजली की चोरी ना होने के बराबर रह गई है, जहां वो तमाम तार वगैरह सब क्या वो होता है वो सब बदल दिए इन लोगों ने। ये उन इलाकों की बात कर रहा हूं, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं। चोरी अब यहां नीलबेटा सन्नाटा के मुकाबले में है। अब यहां चोरी वोरी कोई नहीं है, सब लीगल चोरी जो अब के इलेक्ट्रिक कर रही है, हमसे डाका मार रही है, वही है। अब आवाम को चोरी करने की इजाजत नहीं है। आप समझ रहे हैं? फरमाया गया है कि जी सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होगी। गोया इससे पहले भी यही ऐलानात हम सुनते रहे हैं कि सहर और अफ्तार में नहीं होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद जमहूरियत और हमारे जिंदाबाद ये जमहूरियत के चाचे मामे। हर बार सहर में भी होती है और अफ्तार में भी होती है। 6 घंटे 7 घंटे की मुनीस अलवी ने फरमाइशी प्रोग्राम दिया कि 7 घंटे तो एलानिया लोड शेडिंग होगी। इसमें फॉल्ट के नाम पर आप शामिल कर लें जोल जाल तो वो गिन के तकरीबन मेरा ख्याल है 8 से 9 घंटे तो इख्तिसार के साथ हो ही जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। गैस की कमी को अभी से उज्र बनाया गया है। बताया गया कि जी गैस कम मिल रही है तो शॉर्टेज, तो शॉर्टफॉल, तो फलाना, तो ठिकाना। दाढ़ी इतनी लंबी होने से क्या होता है? दाढ़ी तो अबू जहल की भी थी तो उसको आप छोड़ दिए। दाढ़ी रख करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ सच नहीं हो जाता। फरमाया गया कि जी गैस हमें पीछे से कम मिली है तो यूं और बड़ी मत तो भाई इससे ये पूछोगे ये असद उमर और उमर अयूब क्या जग मार रहे थे। ये जो असद उमर कह रहा था 1000 मेगावाट बिजली मिलेगी, उमर अयूब ने कहा था कि 450 इजाफी मेगावाट हम दे रहे हैं। तो ये मिल मिलाकर के जा किधर रही है? ट्रांसमिशन का कोई निजाम बोसीदा वही का वही। जब आप रसद ही नहीं पूरी कर रहे हैं लोगों की तो वो जो बिजली की तरसील है वो जो हो ही नहीं रही वो किधर जा रही है? फिर कोई पूछने वाला है इस मुल्क में? नवाज शरीफ के दौर में के इलेक्ट्रिक का इफरीत सर चढ़ करके बोलता रहा। तमाम सियासी जमातों को, जब मैं तमाम कह रहा हूं तो तमाम ही समझना, तमाम सियासी जमातों को के इलेक्ट्रिक जो पिछली थी क्या थी पता नहीं, के इलेक्ट्रिक कंपनी थी या KESC थी या वॉटेवर जो भी थी, इसमें बहुत ज़्यादा आपने एतराज़ात किए तो आपके चाचे मामों को नौकरियां दे देंगे, अच्छे जिसको कहते हैं ओहदों के ऊपर उनको मुतमक्किन फरमा देंगे। MQM की राब्ता कमेटी के 2-1 लोगों को उठा करके, पिछली जो MQM थी अल्ताफ भाई वाली, उनके राब्ता कमेटी के चाचे मामों को अच्छे अच्छे ओहदों पर कई लाख रुपए की सैलरियां मिल रही थी। ANP वालों का तक का कोटा जो है वो KESC में मौजूद था, कौन नहीं जानता, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सियासी जमातों को, बल्कि ये आरिफ नकवी जो इसका KESC का मामा है, के इलेक्ट्रिक का, जिसको अमेरिका में बिल गेट्स से झांसा देने के इल्ज़ाम में और उसको मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है, कौन नहीं जानता। मुस्तफ़ा कमाल खुल करके कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है, अपोजिशन पूरी खुल करके कह चुकी है, ऑन रिकॉर्ड है। केस नहीं चलने पाता, सिर्फ जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतर ना जाए ऐसे एहतमाल से कि PTI और PTI के अनमोल रत्नों को, वो सादिक और अमीन खान को आरिफ नकवी ने बाकायदा इलेक्शन लड़ने का खतीर मेहनताना फराम किया है, जिसके अज्र में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पाती। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक की हरकतें फिर गर्मियों का मौसम आते ही शुरू हो गई। विफाक जो है वो सूबे की तरफ देखेगा, सूबा जो है विफाक की तरफ खेलेगा, और कराची के अवाम, ये गूंगे बहरे गधे, ये 2.5-3 करोड़ गधे, ये अहमक, ये यूटिलिटी, CNG, ATM और दूध की दुकानों पर लाइन में लगे हुए गधे, ये इसी तरह से अपना इस्तेहसाल एक मरतबा फिर इस साल भी होता देखेंगे। एक मरतबा फिर आपको लगता है कि हजरत इमरान अहमद खान नियाजी, वो जिनके दोनों कान जवाब दे चुके हैं, जिसमें अवाम की चीखें अब नहीं जाती, आपको लगता है कि वो आपको रिलीफ देगा? 2.5-3 साल से क्या जग मार रहा है, अब तक तो रिलीफ नहीं दिया। आपको ये लगता है कि ये सब बातें ऐसी हवाई हैं? के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने जाकर के PTI जो है वो मुजाहरा करती है और के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के अंदर से वो यानी जूसेस और उसके डब्बे निकल करके आते हैं और बाकायदा कैंप में बैठे हुए लोगों को दिए जाते हैं। ये हवाई बात हो रही है? के इलेक्ट्रिक इतनी नेकुकार है, 1 महीने का बिल अगले 3 महीने तक इखलाकन वसूल करती है जुर्माने में, और कहीं सुनवाई नहीं होती किसी अदालत में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आप चले जाएं। मुकदमा अगर चल जाए तो बड़ी बात है, और अगर इंसाफ मिल जाए तो उससे बड़ी बात है, इंसाफ मिल जाए तो उससे बड़ी बात है।
वहां सिवाय उस एक मुकदमे के जिसमें अभी एक के इलेक्ट्रिक के एमडी के हवाले से के इलेक्ट्रिक के हवाले से जुर्माने के अहकाम निकले थे कि इलेक्ट्रिक के इसी मोनिस अलवी की गिरफ्तारी के अहकाम भी आए थे कि इनको गिरफ्तार करवा दूंगा और ये करवा दूंगा। पिछले साल की बात है, पिछले सीजन में वो जो आज़ाद नहीं है, वो जो अपने आप को आज़ाद और खुद मुख्तार बताते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं गिरफ्तार करा दूंगा। पूछना ये था कि कौन से लॉकअप में इनको बंद किया था। किसी का बाप के इलेक्ट्रिक का कुछ नहीं कर सकता इस मुल्क में, चाहे वो जितना बड़ा फन्ने खां हो, जितना बड़ा फिरौन हो, जितना बड़ा तवंगर हो, जितने मजबूत और मुस्तहकम इदारे से हो, जितना भी आजादी और खुद मुख्तारी का नशा हो। इस मुल्क में जब तक के इलेक्ट्रिक जैसी ईस्ट इंडिया कंपनी मौजूद है, सियासतदानों को, एस्टेब्लिशमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को, और इसके अलावा मीडिया को, और इसके अलावा लोअर कोर्ट्स में, अपर कोर्ट्स में, जहां भी आप चले जाएं, जहां भी इनका हाथ लगता है, जब तक ये कट जाता रहेगा कि इलेक्ट्रिक की मूंछ का, कि इलेक्ट्रिक के सीईओ की, एमडी के, इसके फाइनेंसर्स की, इसके इन्वेस्टर्स की मूंछ का बाल कोई नहीं तोड़ सकता। तो कराची वालों, खुशियां मनाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें एक जो सहूलत फराम की, तुम पर एक रहमत का, जिसको कहते हैं अब साया फगन होने जा रहा है रमजान के नाम पर, उसी रमजान में अब मुसल्ले बिछा लो और अब सब्र को आजमाओ। अब सब्र को आजमाओ, क्योंकि बोलना बालना तो तुम्हें फिर भी नहीं है, एहतजाज करना तो बड़ी दूर की बात है। तो तैयार हो जाओ एक मरतबा फिर लोड मैनेजमेंट या लोड शेडिंग के नाम पे जूते खाने के लिए। गुमान में मत रहना कि भुट्टो जिंदा है वाला मुराद अली शाह या हजरत आसिफ जरदारी या हजरत बिलावल, वो जो जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम समझते हैं, वो जिनका इंतकाम अब तक खत्म होने में नहीं आ रहा, या वो जो आया था तब्दीली के नाम पर नाम निहाज सादिक और अमीन, वो तुम्हें कोई रिलीफ देगा? किसी के अच्छे खां इस मुल्क में तुम्हें रिलीफ नहीं देंगे, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो।